हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th बायोलॉजी का एक फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। उसे हम टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आप इस वीडियो में देखेंगे जितना भी एमसीक्यू में बताएंगे उसका डिटेल हम एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता देंगे, उससे रिलेटेड और जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब मैंने बताएंगे। तो देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। ये टर्म जो है फाइलम वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको आप चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ये हैकल के द्वारा दिया गया है। 1940 में हैकल ने टर्म फाइलम वर्ड दिया था, फाइलम वर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन ने दिया था? तो कार्लस लाइनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी स्पीशीज का अगर हमको नोमेनक्लेचर करना है तो उसको दो नेम में हमको बताना पड़ेगा। पहला नेम जो है सो वो जेनस का नाम देता है और सेकेंड बार जो है सो स्पीशीज। मतलब ये दोनों मिल करके किसी भी स्पीशीज का उसका बायोलॉजिकल नेम पड़ता है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? कार्लस लाइनस, मतलब बी नंबर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड। बोलता है कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में अगर देखा जाए तो क्लास से क्लोज जो कौन सा ग्रुप है, समझ रहे कि नहीं? क्लास से जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बता देते हैं। सबसे ऊपर में होता है किंगडम, किंगडम के नीचे होता है फाइलम, फाइलम के नीचे होता है क्लास। देखिए क्लास से रिलेटेड मेरा क्या है? क्लोज मेरा, ये मेरा फाइलम है। और क्लास से नीचे किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर आता है ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है? जो क्लोज है वो फाइलम, तो फाइलम यहाँ पर बी नंबर सही होने वाला है। क्लास से सबसे ज्यादा क्लोज में कौन है? फाइलम है। हालांकि मेरा ऑर्डर भी है बट यहाँ प्रायोरिटी फाइलम को दिया जा रहा है। नेक्स्ट वन, 4 नंबर, बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट टैक्सोन या टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। जब आप टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन जब अभी ऊपर में करेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस और स्पीसीज, जेनस और स्पीसीज, तो इसमें सबसे नीचे जो आने वाला है आपका वो क्या आने वाला है? स्पीसीज आने वाला है। तो बेसिक यूनिट किसको कहा जाता है? स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ स्पीसीज बिल्कुल सही होने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, द टैक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम जो है, टैक्सोनॉमिकल यूनिट अभी बता रहे हैं हम कि इसको याद करने के लिए हम बताएंगे कि पॉट क्लीन वगैरह फैमिली गेट, यहाँ बीच में फैमिली आता है, फैमिली बताना भूल गए थे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये मेरा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पूरा है। तो इसमें देखा जाए फाइलम जो है क्लासिफिकेशन एनिमल के लिए होता है और इसी के इक्विवेलेंट में प्लांट के लिए क्या होता है? तो देखिएगा फाइलम के नीचे अगर देखा जाए, किंगडम के नीचे फाइलम ये होता है एनिमल्स के लिए, लेकिन प्लांट के लिए हो जाता है यही बात, फाइलम डिवीजन में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है मेरा डिवीजन, प्लांट के तौर पर इसको डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? डिवीजन। ऑप्शन नंबर डी, डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है सो इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है। किस पर होता है? इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है। इवोल्यूशन मतलब विकास पर बेस्ड होता है। ठीक है कि नहीं? और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है सो प्लांट में लिया गया है। प्लांट को आगे जितने भी फाइलो में बांटा गया है वो किस पे बांटा गया है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर बिल्कुल सही है, कॉमन इवोल्यूटरी डिसेंट के आधार पर ये बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड इज। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? तो टाइगर और लाइगर, ये दोनों के एग्जाम्पल जो है सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में बात किया जाए, हम अभी बताएं कार्लस लाइनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी स्पीसीज का दो नेम होगा, पहला नेम जो होगा वो जेनस होता है और दूसरा जो होता है स्पीसीज होता है। अगर किसी भी बायोलॉजिकल नेम में देखा जाए, जैसे अगर ह्यूमन का देखा जाए तो ह्यूमन का क्या होता है? होमोसेपियंस। होमो में मेरा होमोजेनस है और सेपियंस मेरा क्या है? स्पीसीज है। तो दोनों वर्ड का नियम होता है लिखने का कि दोनों जो होता है इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है और पहला जो है जेनस का पहला वर्ड मेरा कैपिटल होता है और स्पीसीज का पहला वर्ड स्मॉल होता है। सारा रूल पढ़ के देखते हैं, रूल में फिट होता है कि नहीं, सो देखते हैं। द जेनस इज राइटन आफ्टर द स्पीसीज, ये बोल रहा है जेनस जो है सो स्पीसीज के बाद लिखा जाता है क्या? तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जेनस एंड स्पीसीज मे नॉट बी इन द सेम नेम, बोलता है जेनस और स्पीसीज नहीं हो सकता है सेम नेम, ये देखा जाता है, लेकिन आगे देखते हैं। बोथ एंड जेनस स्पीसीज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो बिल्कुल सही बोल रहा है।
जेनस और स्पीसीज दोनों किसमें लिखा जाता है? इटैलिक। बट हम आगे ऑप्शन पढ़ भी लेते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल इन बोथ जेनस एंड स्पीसीज, बोलता है जेनस और स्पीसीज दोनों का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है ये। जेनस का ही पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बट स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म न्यू सिस्मेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये न्यू सिस्मेटिक टर्म जो है सो किसके द्वारा दिया गया था? न्यू सिस्मेटिक टर्म जो है ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हैक्सले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जूलियन हैक्सले के द्वारा 1940 में, 1940 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तभी बार बार ऊपर हम बता रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कार्लस लाइनस के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और हाँ, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में हमको जिसे बोलेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रांच कनेक्टेड विथ नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज। मतलब बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जो किससे कनेक्टेड मेरा हो? नोमेनक्लेचर से, आइडेंटिफिकेशन से, और किस, ये दोनों नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन से, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बायोलॉजी को इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ही रिलेटेड ये चैप्टर में पूरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? तो अभी ऊपर में बताए थे हम, सबसे ऊपर में क्या होता है? किंगडम। किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जेनस, और जेनस के नीचे स्पीसीज। तो सबसे ऊपर में क्या है? तो मेरा क्या है? किंगडम है। तो किंगडम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। अगर सबसे लोवेस्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्पीसीज। देखिए लोवेस्ट वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए अगर आपके बॉडी, अपने कोई भी स्पीसीज जो है, कोई भी प्राणी है, अपने बॉडी के अंदर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को अगर मेंटेन रखता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है होम्योस्टेटिस। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेटिस। तो याद रखिएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिजर्वेटिव लिक्विड यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द फ्लेशी ऑर्गन। देखिए अगर कोई फ्लेशी ऑर्गन का मतलब होता है कोई मांसदार या गुद्देदार ऑर्गन को अगर रखा जाना हो, अगर सुरक्षित रखा जाना है, तो एक वो लिक्विड में रखा जाता है। उस लिक्विड को बोलते हैं फॉर्मालिन या मैथिलीन। फॉर्मालिन या मैथिलीन कहा जाता है। तो फॉर्मालिन याद रखिएगा। उस लिक्विड में रख दीजिएगा तो कुछ खराब नहीं होगा, बैक्टीरियल वगैरह कुछ इन्फेक्शन उसमें नहीं होने वाला। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है ये टैक्सोन इज। टैक्सोन ये मेरा क्या होता है? तो टैक्सोन कह सकते हैं कि ये एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। टैक्सोन देखिए, टैक्सोन मेरे यही है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये जो बांटे हैं वही टैक्सोन है। तो कह सकते हैं एक मेरा टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अगर कोई भी चीज का अगर रैंकिंग कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप को तो उसको मेरे क्या कहते हैं? हम एक टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन वही बोलते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन के लिए हम एक टैक्सा ग्रुप को रैंकिंग कर दिए वही तुम क्या टैक्सोन बोलते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लाइनस वाज। बोलता है कार्लस लाइनस ने जो सिस्टम यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए, वो कैसा यूज किया था? कौन सा सिस्टम था? तो देखिए जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाए होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, तो क्लासिफिकेशन मेरा दो टाइप का था, एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो ये कार्लस लाइनस ने जो यूज किया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम यूज किया था। इन्होंने क्या यूज किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम। क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था? एक से ज्यादा का प्रॉपर्टी का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। सो हमको कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है लाइनस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड। देखो लाइनस ने एक सिस्टम दिया था नोमेनक्लेचर को, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखिए कहां पर है? तो देखिए यहाँ पर सी नंबर नोमेनक्लेचर है कि इसमें एक जो होता है आपका जेनस होता है और दूसरा नाम में आपका स्पीशीज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जेनस। इनमें से किसमें लेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? किसके कंपेयर में? जेनस के कंपेयर में। तो पूरा लिस्ट अगर लिखेंगे हम तो ऊपर भी लिख के करके रखिएगा यहाँ पर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज। तो जेनस के नीचे क्या है? स्पीसीज। तो लेस नंबर ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसमें होगा? स्पीसीज में होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है? स्पीसीज। तो ए नंबर ऑप्शन में स्पीसीज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर कंसिस्ट ऑफ टू नेम। अभी बताएं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो होता है, एक होता है नोमेनक्लेचर में दो वर्ड मेरा मिलके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है, एक जेनस और एक स्पीसी। ठीक है, दीज आर तो क्या होता है, एक तो ये जेनस होता है, स्पीसीज होता है, ऑप्शन नंबर बी तो डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए फिर से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया। देखिए यहाँ पर मुस्का डोमेस्टिका ये किसका कॉमन नेम है, तो ये बायोलॉजिकल नेम है किसका, हाउस फ्लाई का। किसका है, हाउस फ्लाई का है मुस्का डोमेस्टिका। तो उसमें मुस्का जो है सो आपका क्या है, जेनस है, ये क्या है, स्पीसी है। नेक्स्ट है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है ये, लखनऊ में, याद रखिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। अभी करेक्ट सीक्वेंस ऊपर में कितना बार बोल रहे हैं हम कि किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। 23 द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, बट यहाँ पर रूल के हिसाब से लिखा गया है, वो रूल को फॉलो करते हुए हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा सही होने वाला है। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल हमको कहता है कि जो भी नेम लिखा होना चाहिए वो इटैलिक में होना चाहिए, इटैलिक फॉन्ट में। तो इटैलिक में ये नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, और ये वाला नहीं है तो आंसर नहीं होगा। आंसर हो सकता है मेरा बी या तो सी। लेकिन एक रूल और कहता है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का रूल कहता है कि जेनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। बट यहाँ पर देखा जाए दोनों कैपिटल है, तो बीच मेरा कट गया, तो मेरा बचा कौन, सी। सी मेरा सही है बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में कैपिटल है, जेनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर क्या है आपका, स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आईसीबीएन को भी देखता है तुरंत कर देता है इंटरनेशनल कोडिंग फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, लेकिन नहीं, आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये क्या होता है, बोटानिकल नोमेनक्लेचर। देखिए ये दो चीज होता है मेरा, एक होता है आईसीबीएन और एक होता है आईसीजेडएन, याद रखिएगा। इसका होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों याद रखिएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट मेरा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द नेमिंग ऑफ द एनिमल्स साइंटिफिकली। अगर किसी भी एनिमल्स का साइंटिफिकली नाम अगर दे रहे हैं तो इनमें से किसके तहत देते हैं। यहाँ पर ऊपर बताए हम इंटरनेशनल बोटानिकल जो है सो किसी भी प्लांट का नोमेनक्लेचर करते हैं तब देते हैं, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये जो संस्था है ये देते हैं किसी भी एनिमल्स का अगर खोज हुआ है उसका नोमेनक्लेचर करना है तो ये होता है। तो ICZN कहाँ है, ICZN, तो डी नंबर में ICZN बिल्कुल मेरा करेक्ट होने वाला है। अगर ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइए, हम पिन कर देंगे नीचे कमेंट में। और ऐसे ही वीडियो और आपको चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।